बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों, अपने इस सेशन का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बात कहूँगा कि आप लोगों ने जो है ना, एक काम के लिए आप लोगों ने आगाज़ किया। आपने कुछ चुना है कि भाई हमने कुछ बनना है, कुछ करना है, और आपने ये सेशन ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मैं आपको इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि देखें, कभी भी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो अगर आपने जो है ना, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोट है जिसमें वो कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो आप आए हैं इल्म हासिल करने, और इस इल्म से आगे आपने कितना फ़ायदा हासिल करना है, यानी आप में से इंशाल्लाह सबका रोज़गार लगेगा, तो ये लाखों करोड़ों में बात जाएगी। तो मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हुआ ये था कि मैं कैम स्कैनर, ये एक ऐप है, आपको पता ही है कि देखने में ये एक बड़ी मामूली सी ऐप है। तो मैं ना ऐसे लिख रहा था, नोट्स बना रहा था और तस्वीरें ले रहा था अपनी सहूलत के लिए। तो मुझे मेरा एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक ऐप है कैम स्कैनर, तो आप बड़े आराम से उसमें जो है ना वो चीज़ें स्कैन करके रख सकते हैं। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने लिए नोट्स जो है ना वो स्कैन करना चाह रहा था। मैं कहता था कि मैं हर जगह अपने नोट्स उठा के नहीं जा सकता, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो है ना वो, तो मैं तस्वीरें ले रहा था कि मोबाइल तो हर वक्त मेरे पास है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए जो है ना वो इसको अपने साथ साथ इन नोट्स को रख लूंगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं पढ़ लिया करूंगा। तो वो बिल्कुल जो है ना वो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने फ़ैसला ये किया, और मैंने वो ऐप डाउनलोड की, और उसमें मैंने फिर कैम स्कैनर में अपने ये सारे नोट्स कॉपी कर स्कैन करके रखने शुरू कर दिए। तो जब मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा था, तो वो मेरा शागिर्द कहता है कि सर, उस वक्त उसने बात की कि सर, मैंने उसे कहा कि यार तुमने मेरा बड़ा फ़ायदा कर दिया है। तो वो कहता है मैंने सर आपका क्या फ़ायदा किया है, एक मामूली सी ऐप है, इसका क्या काम हो सकता है। मैंने उसे कहा कि नहीं, मेरे नोट्स जो है ना वो मैंने हैंड रिटन थे, अब ये महफूज हो गए हैं, अब ये मैं जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और ये जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारा इस टाइम पे एक वक्त पे एक ही जगह पे इकट्ठे होना, ये तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें ये बता दिया कि भाई ये पॉसिबल है। और ऊपर से कोरोना जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि वो बिल्कुल भेस बदल कर जो है ना वो, आप कह लें कि एक जहमत तो वह है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को, नामुमकिनात को मुमकिन भी बना दिया है। तो बच्चों, अब आपने इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना है खुद। किसी ने आपको नहीं कहना कि भैया आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, क्या करना है। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा। तो यही मोबाइल था जिससे मैंने ये नोट्स कॉपी किए, और मैंने PMS 2020 वाली जो अटेम्प्ट ली, उसका मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ इस ऐप का कि मेरे जो नोट्स थे वही, यानी वही मैं नोट्स यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में पढ़ रहा था, और वही नोट्स मैं वहाँ पे जो है ना वो सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहा था। तो जो ब्रेन में हमारे नोट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल वही रही, यानी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यार मुझे ये नहीं महसूस होता था कि मैं घर में कोई और चीज़ पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे कोई और चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिमिट्री थी, तरतीब थी, वो मुझे इस वजह से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह अब यूट्यूब और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी हमारे नॉलेज हासिल करने के लिए हैं, और आप जितना इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। देखें, कुछ लोग होंगे, ये सारी बातें मेरे करने का मकसद ये है कि मैं आपका थोड़ा सा इसके लिए जो है ना वो तैयार कर पाऊँ, और आपको आमादा कर पाऊँ कि यार पढ़ना वाकई बड़ा ज़रूरी है। तो एक बड़ी छोटी सी बात है कि जो कतार में है वही शुमार में है। तो हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, जैसे वारिस शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि बिना मुर्शिद ना राह ना आता अवे, दुदाबाज ना रिजदी खीर मियाँ, कि जैसे दूध के बगैर खीर नहीं पक सकती, इसी तरह एक मेंटोर का, एक मुर्शिद का, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वो आपको
मेंटोर के दो फायदे हैं। जब आप डिप्रेस्ड होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आप जो है ना वो बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकेगा, आप दुनिया में जो भी बच्चों काम कर रहे होते हैं ना, आपको यही लग रहा होता है कि यार हर दूसरे दिन आपको यही लग रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं फलाने ने कितना सिलेबस कवर कर लिया होगा। इस तरह की बातें चलती रहती है। दिमाग जो है ना वो आपका, ये आपको ऐसे जो है ना वो करे रखेगा, करे रखेगा। तब फिर आपका जो है ना वो मेंटोर आपके काम आता है कि कोई एक बंदा आपके पास हो जो आपको हौसला दे सके कि नहीं यार आप कर सकते हो। और आपका खुद भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा कि जब आप इस पे काम करेंगे, जब आप इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप को इस काबिल समझें कि आपने मास्टर्स जो है ना वो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, और अब आपने इंशाल्लाह एमफिल के लिए भी कुछ लोगों ने जाना है। तो आपके लिए एमफिल के बाद भी बड़े रास्ते हैं, और अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिनमें से कि आप लोगों ने, ये जो 15-16 लोग मैंने चुने हैं जो कुदरत की तरफ से चुने गए हैं, तो आप लोगों ने ये सोचा कि हाँ हमने जो है ना वो कुछ करना है और हमारे पास ये रास्ता है, और एक बंदे ने जो है ना वो इसका जिम्मा लिया है। तो मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि पूरी मेहनत से, पूरे जज्बे से आप लोगों को जो है ना वो पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। कुछ जेनेरिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने ज़रा जहन में रखने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं तकरीबन जो है ना वो 2009 में मैंने CSS की PMS की तैयारी शुरू की थी, वहां से लेकर ठीक जो है ना वो 2021 के एंड तक, बल्कि आज तक भी ये निचोड़ मैं उनका बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा फायदा दिया। नंबर 1, कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करना है। तो रेंज के बजाय रिवीजन इज द की, ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आपने चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जानी है, कि आपने चीज़ों को याद रखना है पक्का पक्का। और लंबे अरसे के लिए चीज़ें तभी जाएंगी जब आप आज पढ़ेंगे, जो चीज़ें आज पढ़ेंगे इनको एक हफ्ते बाद रिवाइज करें, एक महीने बाद रिवाइज करें, फिर वो इंशाल्लाह आपकी मेमोरी में पक्की पक्की चली जाएंगी। एक्रोनिम्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। और अगर आप लोग जिनका भी एमफिल का टेस्ट है, एक तो वो ज़रा हाथ खड़े कर लीजिएगा, वो जो ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे हैंड रेस का, उसके ज़रिए से। और वो लोग जो एक्चुअल जॉब्स के लिए जाना चाह रहे हैं, देखें एमफिल के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना वो कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्री मार सकते हैं। HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक एक लेक्चरर भर्ती होने के लिए यूनिवर्सिटी में you need just MPhil, nothing experience, no articles, publications, etc. ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपका जो है ना वो MPhil चाहिए। मेरा अपना MPhil है और मैं MPhil की ही बेस पे लेक्चरर सेलेक्ट हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा रोजगार अल्लाह ने दिया, रीजनेबल। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है ना MA की बेस पे या B.Ed ऑनर्स, अगर कुछ बच्चों ने B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन की है, वो लोग बच्चों 16 स्केल में और 17 स्केल में। ठीक है। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है। अगर हम 17 स्केल में जाते हैं तो हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की जॉब आती है, SSET 17 स्केल में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 16 स्केल में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, दैट्स आल्सो अवेलेबल। अब ये दो हो गए। तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है एजुकेटर का, वो भी 16 स्केल में, और वो हर, आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जिला के लेवल पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर्स मौजूद है। ये 3 ऑप्शन आपके टीचिंग में हैं। इसके अलावा आप आ जाते हैं, ये हम अगर कहें कि आप स्पीच थेरेपी कर लेते हैं, साथ आप फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, तो फिर आप इधर चले जाते हैं थेरेपी वाली साइड पे, रेमीडियल सर्विसेज में। उसमें आपको अपना क्लिनिक और इवन जॉब्स भी ऑफर होती हैं। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आ गया। उसके बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, यानी पार्ट टाइम आप ये सारे मामला जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत
और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुख्तलिफ जॉब्स आ रही होती हैं, वो आ रही होती हैं या तो ग्रेजुएशन की बेस पे या मास्टर्स की बेस पे, ठीक है। अब वो जो है वो जॉब्स, वो आप जनरल नॉलेज उनका जो है ना वो एक पूरा सिलेबस है, वो मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस करना है, अभी हम इंशाल्लाह उनकी तरफ आते हैं। तो मैं जेनेरिक टिप्स दे रहा था जिनमें मैंने पहली बात की कि रिवीजन इज़ द की। सेकंड जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने, अगर आप लोग 6 से 8 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाए। ये मेरा दावा है, मैं पूरे यकीन से ये बात कर रहा हूँ कि 6 से 8 घंटे, यानी कि ये तकरीबन, यार अगर आपको ये नहीं समझ आती तो आप ना 42 घंटे एक हफ्ते में, 7 दिन हैं, 24 को 7 से ज़रब देने, तो ये तकरीबन जो है ना वो 148 आवर्स के करीब बनते हैं। उनमें से आपने 42 आवर्स देने हैं। अगर आप इतने दे लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी जो है ना वो, मतलब आप कह लें दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाए। फिर पढ़ने के लिए देखो, इतना लंबा अरसा पढ़ना होता है तो आप बड़े बोर भी हो जाएंगे, दिल बर्दाश्ता भी हो जाएंगे। वीकेंड्स पे आपने 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपने ब्रेक भी लेनी है, ठीक है। वो ब्रेक आप खूब एंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें। सोमवार इतवार को अगर आप करते हैं, सोमवार को अपने काम को दोबारा ज्वाइन करें, वो 42 आवर्स अ वीक दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मैं सिर्फ स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के किसी इम्तिहान की, मेरा दावा है और मैंने इसको बाकायदा खुद आजमाया है। अब आप में से कुछ जॉबियंस होंगे और कुछ स्टूडेंट्स होंगे, देखें आप कहेंगे कि सर देखें मेरी तो जॉब है, मुझे तो बड़े मसाइल हैं, मैं घर पे भी टाइम, कोई एक खातून हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, मैं घर पे भी टाइम दे रही हूँ, मैं बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, ठीक है, मैं जो है ना वो जॉब पे भी टाइम दे रही हूँ। अब ये सारे बातें आ गई। अब आपने यूट्यूब पे जाकर ना हाउ टू मैनेज टाइम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिस पे मैंने काम किया, मैंने कहा यार कि एक स्टूडेंट जिसके पास खुला टाइम है वो 12 से 14 घंटे बड़े आराम से दे सकता है, मेरे पास ऐसा क्या है। देखो कुछ चीज़ों में उनको एज है, कुछ में आपको एज है। आपके पास एक्सपीरियंस है, सोशल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, उनके पास ये चीज़ें वो लैक करेंगे। तो हम सब, मैं ये मानने पे तैयार हूँ कि हम सब इक्वल लेवल पे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कुछ चीज़ों में एक इंसान वजनी है तो दूसरी में दूसरा बेहतर है, तो तीसरी में तीसरा बेहतर है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ना ये नहीं कहना कि भाई फलां को तो जना 18 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं और मुझे 8 भी नहीं मिल रहे। तो हमने मैनेज ये करना होता है, जैसे मैं वीकेंड्स पे मैनेज किया करता था, ठीक है। आप सब यार यहाँ पे आए हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो ऐसे तो नहीं हुआ कि आप जो है ना अचानक आ गए हो, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है, वो नॉलेज, वो सारे थ्रेशोल्ड आपने पार की हैं तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो थ्रेशोल्ड पास करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचे हैं, अब आपके अगले मराहल हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको, इस टाइम को सेव करेंगे, इसको जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उतने बेहतर तरीके से करेंगे। अब आप में से जो एमफिल के लिए जाएंगे या जो इस वक्त डिग्रीज के शुरू में हैं या मिड में हैं, वो अपनी डिग्री को खूब तवज्जो से पढ़ें। जो जो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए उनको कहीं आप ग्रुप्स बना सकते हैं, इकट्ठे रिवाइज कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट्स आपने आइंदा पढ़ने हैं आप उनको और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि यार किन चीज़ों पर फोकस करना है, कि क्या वो चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं जिन पे हमने बात करनी है। तो ये चीज़ें, दूसरा मैं बात ये कर रहा था तीसरी, यानी मैं रिवीजन की बात कर चुका हुआ हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई 6 से 8 घंटे रोजाना निकालने या 42 घंटे जो है ना वो आपने वीकेंड्स पे निकालने हैं। जिस तरह के मैं 9 10 10 घंटे जो है ना वो वीकेंड्स पे पंजाब यूनिवर्सिटी की मस्जिद में जाके पढ़ा करता था। तो यानी एक पैशन था, एक जज्बा था, मैं कहता था कि मैंने जो है ना ये इम्तिहान इस बार क्रैक करना है। चाहे जो है ना मेरी 35 साल के करीब उम्र है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, जो है ना मेरी घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, मेरे पास एक रेगुलर फुल टाइम जॉब भी है, मैं इवनिंग में भी पढ़ा रहा था। तो फिर भी मैं कहते नहीं, मैंने जो है ना ये मुझे अल्लाह ने एक चांस दिया है, आई हैव टू अवेल एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी। तो मैं एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का जो है ना हिसाब रखता था कि अच्छा मुझे आज कितने टाइम मिलेगा, मैंने कहाँ कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है। अल्लाह भला करे मेरे घर वालों का, उन्होंने मुझे इसमें खूब सपोर्ट किया। तो
ये जो है ना, जब आप कोई इरादा कर लेते हैं तो वो जो कहते होते हैं ना, अक्सर मूवीज में भी आपने सुना होगा इधर उधर, तो वो कहते होते हैं कि जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर जो है ना कायनात का पूरा निज़ाम आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है और आपकी उस मामले में हेल्प कर रहा होता है। तो ये मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। वो बेहतर था कि मेरे अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए बेहतर सोचा कि मुझे टीचिंग लाइन में ही रखना था, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे रखा। तो लेकिन मैंने वहाँ पर टेक्निक्स बड़ी सीखी। मैंने कहा कि यार क्या किया जा सकता है। चौथी बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि यार छोटे छोटे ना ब्रेक्स लिया करें। मैं जैसे कि अगर मैं पढ़ रहा होता था ना, मैं को 50 मिनट पढ़ता था, 10 मिनट ब्रेक कर लेता था। उसमें मैं डीप ब्रीदिंग करता था, मतलब सांस के जरिए सांस लेता था और मुंह के जरिए उसको बड़े आराम से जो है ना वो रिलैक्सिंग होने के लिए। उसमें मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, ये पहला असूल है कि आप जो है ना वो किसी से कॉल मिला लें। अब उसमें नुकसान ये होता है कि मोबाइल हमारी बड़ी एनर्जी लेता है। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो अ, मजीद आप थकन का शिकार हो जाएंगे। तो ये जो है ना वो आपने खास ख्याल रखना है। तो इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। मैंने इस पे बड़ा अमल किया, मैं अब भी इस पे अमल करता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जो है ना वो मैं इन मिशन पे हूँ तो मैंने ये काम करते रहना है। होता ये है कि आप थक जाते हैं। हमारा ब्रेन ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल नामियाती मादे कि ये जो है ना वो थक जाता है। जिस तरह गाड़ियों के इंजन नहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद बिल्कुल धुआं मारना शुरू कर देते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उनको उनको रिलैक्स करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। आप लिटरली 25-5 या 50-10 रूल, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, कि 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें, जो आपको अच्छा, जंपिंग जैक्स कर लें, कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें, एज यू विश, जो आपको पसंद है, जो आपकी चाहत है वो आप कर लें। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, मूवीज, इन चीज़ों से उतनी ब्रेक में परहेज करना है, वो फिर एनर्जी उतनी ही। यानी मैं अक्सर ये करता था कि पहले मैं कॉलेज में था, मैं उसकी छत पे जाके जो है ना वो गहरी सांसें ले लिया करता था। तो चील कौवे भी देख लिए, पौधे भी देख लिए, बड़े बड़े दरख्त जो है ना वो सब्जा भी देख लिया, मैं फ्रेश हो जाया करता था। फिर आके दोबारा मैं शुरू हो जाता था। इसी तरह ना 25-5 या 50-10 के रूल के तहत तो मैं बोर नहीं होता था, थकता नहीं था। तो वो मेरा ऐसे फिर रूटीन बनी। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े से बड़े मिशन पे भी मुझे लगा दिया जाए तो आई कैन डू दैट। और मेरा एक जो है ना स्टेमिना डेवलप हो चुका हुआ है। कुछ पीएमएस सीएसएस इनकी तैयारियां मुसलसल साथ साथ चलती रही, एलएलबी भी कर लिया, तो वो उनकी वजह से ना तो मुझे ज़्यादातर काम करने में मसाइल का मैं शिकार नहीं होता। एक अल्लाह ने भी जो है ना वो मुझे काफ़ी स्टेमिना दिया हुआ है कि मैं बैठ के लॉन्ग टाइम, लॉन्ग आवर्स बैठ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो ये यार प्रैक्टिस से डेवलप होता है। आप एक दिन में कहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना ये आदत डेवलप हो जाएंगी। अब आप ये देखें कि आपने ये अगर चुना है तो कोई मकसद होगा। आपने ये सेशन चुना है तो भी आपका एक मकसद है। तो आप आइंदा भी आपने अच्छा खासा काम करना है, और काम करने से ही बरकतें हैं। यानी हम यार कोई काम किए बगैर तो नहीं हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि किस्मत आपकी बदल जाए, किस्मत जो है ना वहां पर टांग रख कर इंतजार कर रही है कि ये बंदा मेहनत करके पहुंचे। तो आप ना अल्लाह ताला ने जो आपको खुशकिस्मती दी है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करें कि हाँ, तो मेरे अल्लाह ने मुझे खुशकिस्मत बनाया है, मैं इस पर जस्टिफाई करूंगा, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। तो आपने जो है ना वो चौथा असूल ये है कि आपने पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना है। पांचवा मैं ये कहूंगा कि आपने जो है ना वो सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, उसमें यही है, घबराने की जो बात है कि आपका अपना बाहिम्मत होना, आपका खुद पर ट्रस्ट होना, और आपका खुद को ये हर वक्त पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक की जो हम बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सबसे जरूरी चीज है। आपने अपने ब्रेन को बार बार अगर फीड करते रहना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, यार ये तो काम हो ही नहीं सकता, यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, यार मुझे फलां बंदे ने कह दिया था, फलां बंदे ने कह दिया, नेवर एवर। यार आप ही ने करना है, किसी ने नहीं करना। और आप इस काबिल हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपने ही आगे अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाना है। कोई जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो अच्छी पोजीशन पे ना जा सकें। मैं इंतहाई नालायक बंदा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ और आप सबके सामने कह रहा हूँ। लेकिन
जब मेहनत की बारी आएगी ना, तो अल्लाह का शुक्र है आप मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि जो मेहनत है ना, वो आपको, हार्ड वर्क मैं पहले करना जानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूट्यूब से और इधर उधर से सीखना शुरू किया कि हाउ कैन वी डू स्मार्ट वर्क। अभी भी मैं एक लर्निंग फेज में हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारा कुछ आ गया है। तो मैं कुछ नहीं होता, ये आप पर अल्लाह का खास करम होता है, ये याद रख लें। आप पर अल्लाह का खास करम हो तो आप में फिर जो है ना ये सारी खूबियां आना शुरू होती हैं, अगर आप इनको खूबियां कहते हैं तो यहाँ पर आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आपके जो मिशंस हैं, जो आपके इरादे हैं, आप उनको लेके चलें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके ही लिए है। तो अभी तक बच्चों जो मैंने बातें की हैं, इनमें अगर आपको कोई सवाल है तो मज़ीद इंशाल्लाह टिप्स आपके साथ साथ आते जाएंगे, और वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो करते जाएंगे। जी, मैंने आप लोगों को इजाज़त दे दी है कि आप वन बाय वन जो है ना वो अनम्यूट करते जाइए, और आपका कोई सवाल है, कोई मसाइल आ रहे हैं, ताकि हम उनको डिस्कस करके ना फिर मैं आपको सिलेबस की तरफ ले जाऊंगा, और फिर हम आज के पहले मेजर मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सईदा फातिमा, आपका ना थोड़ा सा सर मैंने आपसे आवाज़ का इशू आ यस रहा सर। है, या तो इंटरनेट में इशू है। सर अब ठीक आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि पीजू में ना एडमिशन ओपन हो गया स्पेशल एजुकेशन के, हाँ जी बच्चे, तो बिल्कुल हो उसके जाएंगे। लिए टेस्ट की क्या तैयारी करें? उसके लिए मैं अभी आपके साथ जो है ना वो पूरा सिलेबस शेयर करूंगा। ठीक है अभी सर। सारा सर उसके, आपको लगता है हमारा नाम आ जाएगा? उसमें तो इतनी थोड़ी सी सीट्स हैं। देखो, मैं ना इससे पहले गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें इंशाल्लाह मीडिया पे भी आएंगी, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल भी इंशाल्लाह करीब आ रहा है। मैंने ये कोई 29 जुलाई 2021 को सोचा हुआ है, उसका नाम सारा कुछ, और आजकल उसके लोगों पे काम हो रहा है। तो बच्चे, हुआ ये था कि इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज में ना एक ही सीट आई थी पूरे पंजाब में, लेक्चरर एमसीसी फील्ड। तो मैंने जो है ना तब यही बात की थी जो आपने की है ना, कि वहां पे मैंने तो यही कहा था कि एक सीट है, तो किसी ने कहा था कि आपको कितनी चाहिए। तो सईदा फातिमा, आपको एक चाहिए, आप अपनी एक के लिए जद्दोजहद करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। यस सर। ठीक है, अगर आपके हक में बेहतर है तो वो आपकी ही है, वरना कोई जिंदगी इसके आगे खत्म नहीं हो जाती। बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, मैं जो है ना आपको, देखें, मेरी मिसालें आएंगी ही आएंगी, मेरा काम ही कुछ ऐसा रहा है। यानी आप कहें कि पाकिस्तान में अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो रहा है ना, तो वो मेरे साथ रहा है। यानी करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं कहने लगा हूँ यस कि सर। कोई बंदे ने एफएससी की हो, उसके बाद आखिरी दिनों में वो बीए कर ले, वो ओपन यूनिवर्सिटी में बीसीएस भी कर रहा है, और वो जो है ना कहीं उसका कुछ नहीं बन रहा, फिर उसके बाद एमए में आ गया है, एलएलबी में एडमिशन हुआ है, तब नहीं किया। सीएसएस की तीनों अटेम्प्ट्स गई हैं, पीएमएस की एक चली गई है 2009 से 13, और 70-80 जो टेस्ट मुझे याद हैं जो मेरे एफपीएससी में फेल हुए थे, यानी इस दौरान ये मुझे याद है कि मैंने फलां 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 टेस्ट दिया हुआ था। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि कितने को जो है ना वो हुए थे। उसके बाद जो है ना वो एमफिल में आया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा एलएलबी 15 से 18 किया। तो ये जो है ना वो जो हमारे पाकिस्तानियों के साथ होता है, करियर काउंसलिंग है कोई नहीं, यस। बस जो है ना वो चौक में पड़े हुए पत्थर की तरह है, कोई इधर से जो है ना वो गाड़ी आकर टक्कर लगा रही है, तो वो इस तरह गोल हो चुके हुए हैं, और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो बेटे, आपको ना एक सीट चाहिए, उस अपनी एक सीट के लिए यस पूरे सर। जज्बे से काम करें। तो देख लें, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं 18वें में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, यस सर। अल्लाह ने आपके लिए जो आपकी मेहनत का रिवार्ड रखा हुआ है वो बेहतर जानता है कि भाई आपको कहाँ देना है। मैंने जो है ना वो 2012 में आखिरी अटेम्प्ट ली थी, 2013 में सीएसएस की, लेकिन पीएमएस की 2011 में। उसके बाद मैं ओवर एज हो गया था। उसके बाद मैंने 2020 में आके अटेम्प्ट ली है, एंड आई क्लियर दैट। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, टीचिंग में जाना है। इंटरव्यू वाले दिन मुझे रिजेक्शन लेटर मिला था कि भाई आपका एक्सपीरियंस का मसला था। तो ये सारी बातें साथ साथ हैं। हो सकता है कि आप में से कोई इतना जो है ना वो डाइवर्स और इतने जो है ना वो गम झेलने
झेल ना पाए, उसमें बड़े मसाइल आते हैं। तब आपको एक मेंटोर की, वो यार कोई भी हो सकता है, आपका उस्ताद हो सकता है, बड़ी बहन, भाई, कोई फूफी, कोई चाची, कोई ताई, एनी वन कैन बी, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, यस जो सर। आपको पता है कि यार ये बंदा जो है ना मेरा एतमाद का, वो आपका उस्ताद हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर एतमाद कर रहे हैं, कौन आपको अच्छा गाइड कर रहा है। ये इंसान, देखिए अल्लाह ने पूरा आप में मैकेनिज्म रखा हुआ है। आपको ड्रामेबाजों का भी पता चल जाएगा, आपको जो है ना वो अपने खैर खाहों का भी पता चल जाता है, ठीक है। और खवातीन में तो अल्लाह ने वैसे ही जो है ना वो, जो है ना वो आप कह लें एक एंटीना सा जो है ना लगाया हुआ है, जिसके दो ऐसे करके जो है ना यस सर। निकले, जो है ना वो एंटीने निकले होते हैं, तो वो बता देता है कि भाई ये बंदा ठीक है या नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से आपको पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया हुआ है। तो बच्चे आप जो है ना इसके तहत काम सर करेंगे। अगर हम एमफिल में अपनी फील्ड चेंज कर लें? हाँ जी, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यानी आप कोई स्पीच थेरेपी या इनमें जाना चाह रही हैं? नहीं सर, मेरा एरिया वीआईसी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आगे मैं एमसीसी में कर लूँ एमफिल। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा बच्चे, इसमें ऐसे होता है कि अगर आपका जो है ना जैसे विजुअल इंपेयरमेंट लेवल की जॉब, फिर आप एमए की ही एमए तक ही कर सकती हैं। आगे एमफिल में इतना मसला नहीं होता, एमफिल में ओवरऑल स्पेशल एजुकेशन का ही देखा जाता है। हाँ, पीएचडी में आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को देखा जाता है कि भाई आपने किस में जो है ना वो, मतलब वो भी कुछ असाइनमेंट्स हैं, वरना ओवरऑल यही लिखा होता है कि पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन विद जो भी थीसिस आपने जिस भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में किया हो। जैसे किसी ने डेवलपमेंटल ओके सर। डिसेबिलिटीज में किया हो, जैसे मैंने, मेरा मास्टर्स में एमसीसी एरिया था और एमफिल में मेरा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है। यस सर। तो वो फिजिकल और एमसीसी वाले ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में जो है ना वो आ जाते हैं एमफिल में। यानी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ ये डिवीजन थी। और जो विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले थे, वो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स में आ जाते हैं। सही सही। तो इसमें बच्चे ये मामला होता है। ठीक है सर। हाँ जी, किसी और का सवाल बच्चों? फिर ये सेशन खत्म होगा, छोटी सी हम ब्रेक करेंगे वही पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक। फिर हम इंशाल्लाह दोबारा सेशन लेते हैं, उसमें हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल एजुकेशन को हम जो है ना ओवरऑल बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बस यार हिम्मत ना हारना, मैं आपको एक ही बात करूंगा, जो ना सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बाहिम्मत होना, ठीक है। उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ भी करें। आप अपनी तरफ से जब आप सेटिस्फाइड होंगे ना कि यार जो इंसानी हदूद में पॉसिबल था आपने किया है, अब अगला आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, तो वो ज़रूर कर्म करता है यार। मैंने अपने केस में तो यही देखा है, और भाई बड़े लोगों के केसेस में यही देखा है कि अल्लाह मेहरबान हो जाता है। देखें, उसने आपकी मेहनत, उसके असूल हैं कुछ, और कायनात में उन्हीं असूलों के तहत ही चल रही है। तो कहते हैं तरतीब कायनात का फितरत का पहला असूल, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरे निज़ाम को देख रहे हैं आप, जो है ना वो, तो जनरल नॉलेज और इन सारी चीज़ों पे तवज्जो दें, पूरा जो सिलेबस हमारा होगा इंशाल्लाह। हाँ, सबसे पहले यही है कि बच्चों अपनी सेहत का खास ख्याल रखें कि आपने इतने इतने घंटों के लिए पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है, तो उसके लिए जो है ना वो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें ना, इनसे थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा आप किताबी कीड़े बन जाओ, वो किसी तरीके से बेहतर नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कि बिल्कुल जो है ना वो आप एंजॉय कर रहे हैं, वो फिर जो है ना थोड़ा सा मसला होगा। आप बैलेंस, इस्लाम ये म्याना रवि का मतलब ये है कि आपने बैलेंस रखना चीज़ों में कि भाई जो है ना वो, ना उधर से ना उधर से, बैलेंस्ड लाइफ, जितना आप बैलेंस में रहेंगे उतना ही बेहतर है। और बच्चों के सवाल, वैसे ये सेशन जो है 2-3 मिनट का रह गया है।
Excuse me, sir, I have a question. हाँ जी बच्चे बिल्कुल पूछें. सर ये एज लिमिट का आप बोल रहे हैं बार बार, CSS और PMS में, इसकी एज लिमिट कितनी होती है दोनों की? बच्चे इसमें जो यूजुअल होती है ना आमतौर पर 28 साल होती है, लेकिन फीमेल्स के लिए आमतौर पर 30 रखी हुई है. और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो 2 या 4 साल पहले, तो फिर ये 33 साल तक भी चली जाती है, बल्कि इवन कई केसेस में 36 तक भी चली जाती है. तो चाहिए आपको साल से जो ना 1 साल ही चाहिए होता है. अगर आप अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में, रीजनेबल वे में प्रॉपर तैयारी करते हैं तो आपका जो है ना उसमें बड़ा अच्छा जो है ना वो काम चल जाएगा. उसमें अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस जी करेंगे कि सर. आप कैसे जो है ना इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं. यानी स्पेशल एजुकेशन देखो ना, साथ साथ आपने सिर्फ स्पेशल एजुकेशन तक नहीं महदूद रहना. जेनेरिक भी बड़ी जॉब्स आती हैं पूरे पाकिस्तान लेवल तक, जो ना 17 स्केल की जॉब्स आती हैं, तो वो आपने सिक्योर करनी है. मैं इंस्पेक्टर ASF सेलेक्ट हुआ था. टेस्ट तो मेरे रिटर्न दोनों पास हो गए थे, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का भी और उसका भी. लेकिन जब हमारा मेडिकल हुआ और हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मुझे जो है ना उन्होंने फाइनल किया था इंस्पेक्टर ASF के लिए, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए. दैट वाज इन ऑल ओवर पाकिस्तान. तो मेरे दोस्त की पोस्टिंग हुई थी कराची में, मैं फिर गया ही नहीं था, मेरी चूंकि लेक्चरशिप हो गई थी. उसकी थोड़ी ना ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी थी कि मैंने फिर उसको प्रेफर ना किया था. उसकी सर्कुलेशन में ड्यूटी चलती है, यानी आज 8 से जो है ना वो 4 है, कल 4 से जो है ना वो रात के 12 बजे तक कर लें, और परसों जो है ना वो रात के जो है ना 12 बजे से सुबह 8 बजे तक. तो उसकी ड्यूटी चल रही थी ऐसे. तो वो फिर मैं नहीं जाना, वो मैंने कहा कि नहीं यार, लेक्चरशिप करूंगा साथ कोई और भी काम कर सकता हूँ. तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं. तो कोई 2-4 मिनट में आप पानी शानी पी लें, फ्रेश हो लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे बात करते हैं.